इस वीडियो में हम शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्ले रिचर्ड थर्ड का एक डिटेल्ड समरी कवर करने वाले हैं। इसकी स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स और थीम्स को एक इजी नैरेटिव स्टाइल में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शेक्सपियर का रिचर्ड थर्ड एक ग्रिपिंग हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है जो एम्बिशन, मैनिपुलेशन, पावर और सिंहासन को बेरहमी से पाने की कोशिश के कंसिक्वेंसेस को एक्सप्लोर करता है। ये प्ले इंग्लैंड में वॉर्स ऑफ द रोजेस के आखिरी सालों में सेट है, एक ऐसा दौर जहां यॉर्क और लैंकेस्टर हाउसेस के बीच सिविल स्ट्राइफ चल रहा था। रिचर्ड, ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर, जो बाद में किंग रिचर्ड थर्ड बनता है, इस कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर है। उसकी कनिंग नेचर, डिसीट और पावर की डिजायर पूरी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। प्ले की शुरुआत रिचर्ड के इस डिस्कंटेंट से होती है कि उसे पावर के लिए नज़रअंदाज किया जा रहा है। एक फिजिकल डिफॉर्मिटी और शार्प इंटेलेक्ट के साथ पैदा हुआ रिचर्ड बिटर, एम्बिशियस और मैनिपुलेटिव होता है। वो बहुत जल्दी ऑडियंस के सामने अपने प्लान्स रिवील कर देता है कि वो हर तरह की मॉरल और लीगल ऑब्स्टिकल्स के बावजूद सिंहासन तक पहुंचेगा। दूसरे कैरेक्टर्स से अलग, रिचर्ड अपनी इंटेंशंस को खुले तौर पर ऑडियंस के साथ शेयर करता है। यही बात उसे शेक्सपियर के सबसे कंपेलिंग और सिनिस्टर सॉलिलॉकी ड्रिवन विलन्स में से एक बनाती है। रिचर्ड अपने पावर की कैंपेन की शुरुआत अपने आसपास के लोगों को मैनिपुलेट करके करता है। वो लेडी एन को कन्विंस कर लेता है कि वो उससे मैरिज कर ले, जबकि उसने ही बैटल में उसके हस्बैंड और फादर इन लॉ को किल किया था। फ्लैटरी, डिसेप्शन और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के मिक्स का इस्तेमाल करके रिचर्ड ये दिखाता है कि वो ट्रेजेडी को भी अपने एडवांटेज में कैसे बदल सकता है। लेडी एन शुरू में रेजिस्ट करती है, लेकिन आखिरकार उसके पर्सुएसिव वर्ड्स के आगे झुक जाती है। ये रिचर्ड की डेंजरस करिश्मा को साफ दिखाता है। इसी बीच इंग्लैंड का पॉलिटिकल लैंडस्केप काफी अनस्टेबल होता है। रिचर्ड का भाई किंग एडवर्ड फोर्थ सिंहासन पर बैठा होता है, लेकिन उसकी हेल्थ फ्रैजाइज होती है। एडवर्ड का दूसरा भाई ड्यूक ऑफ क्लैरेंस रिचर्ड की एम्बिशंस के लिए थ्रेट बन जाता है, क्योंकि वो एडवर्ड के प्रति लॉयल होता है और रिचर्ड की स्कीम्स का विरोध कर सकता है। रिचर्ड बैकग्राउंड में इवेंट्स को मैनिपुलेट करके क्लैरेंस को एलिमिनेट करने का प्लान बनाता है। डिसीट और मैनिपुलेशन के जरिए वो किंग एडवर्ड को कन्विंस कर देता है कि क्लैरेंस एक ट्रेटर है। किंग अनिच्छा से क्लैरेंस को टावर ऑफ लंदन में इम्प्रिजन करने का ऑर्डर देता है। वहीं रिचर्ड उसकी मर्डर को एंश्योर कर देता है और एक मेजर राइवल को हटा देता है। रिचर्ड की एम्बिशन यही नहीं रुकती, बल्कि सिंहासन के यंग एयर्स तक पहुंचती है। एडवर्ड फोर्थ की डेथ के बाद रिचर्ड खुद को एडवर्ड के यंग सन्स एडवर्ड फिफ्थ और रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क का लॉर्ड प्रोटेक्टर बनवा लेता है। लाइज और पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग की एक सीरीज के जरिए वो प्रिंसेस को आइसोलेट कर देता है। वो उनकी लेजिटिमेसी पर डाउट खड़ा करता है। रिचर्ड कोर्ट को कन्विंस कर देता है कि बच्चे इललेजिटिमेट हैं। इससे उसे खुद सिंहासन क्लेम करने का जस्टिफिकेशन मिल जाता है। यही एक्शंस इंग्लिश हिस्ट्री के सबसे इनफेमस इवेंट्स में से एक का रास्ता बनाते हैं, टॉवर में प्रिंसेस का डिसअपियर होना और उनका प्रिज्यूम्ड मर्डर। रिचर्ड की इन मशीनेशंस के साथ साथ कई कैरेक्टर्स उस पर शक करने लगते हैं। बकिंघम, जो शुरू में रिचर्ड का अलाय होता है, अब उसकी क्रूरता और एम्बिशन की पूरी हद समझने लगता है। क्वीन एलिजाबेथ, जो एडवर्ड फोर्थ की विडो होती है, भी रिचर्ड को अपनी फैमिली के लिए थ्रेट मानने लगती है। कई वार्निंग्स और स्कीम्स के बावजूद रिचर्ड की कनिंग और रूथलेसनेस उसे कंट्रोल में बनाए रखती है। वो सिस्टमैटिकली हर ऑपोजिशन को एलिमिनेट करता रहता है। आखिरकार रिचर्ड किंग रिचर्ड थर्ड के रूप में सिंहासन पर बैठता है। वो क्राउन तो हो जाता है, लेकिन उसका रेन फियर और टिरनी से भरा होता है। लेडी एन से उसकी मैरिज पावर को कंसोलिडेट करती है, लेकिन ये रिलेशनशिप ट्रू डिवोशन से ज्यादा मैनिपुलेशन पर बेस्ड होती है। वो हर उस इंसान को हटाता रहता है जो उसके रूल को चैलेंज कर सकता है। इसमें उसके पुराने अलाइज भी शामिल होते हैं। शेक्सपियर रिचर्ड को एक विलन और मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट दोनों के रूप में दिखाता है। उसकी इंटेलिजेंस और क्रूरता उसे फॉर्मिडेबल बनाती है, लेकिन मॉरली करप्ट भी। रिचर्ड की टिरनी को बिना चैलेंज के नहीं छोड़ा जाता। कई नोबल्स जैसे ड्यूक ऑफ नॉफॉक, लॉर्ड स्टैनली और अर्ल ऑफ रिचमंड उसके खिलाफ यूनाइट होने लगते हैं। रिचमंड, जो लैंकेस्टेरियन क्लेम को रिप्रेजेंट करता है, एक आर्मी इकट्ठा करता है। उसका मकसद रिचर्ड का सामना करना और लेजिटिमेट रूल को रिस्टोर करना होता है। प्ले में टेंशन बढ़ती जाती है, क्योंकि रिचर्ड अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहता है। वो फियर और डिसेप्शन पर भरोसा करके क्लाइमैक्स बैटल की तैयारी करता है। प्ले का एक सबसे फेमस एलिमेंट रिचर्ड की सॉलिलॉकीज हैं। इनमें वो अपनी इनर थॉट्स, फियर्स और एम्बिशंस ऑडियंस के सामने रखता है। ये मोमेंट्स उसके कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर की गहरी इनसाइट देते हैं। एक ऐसा आदमी जो पावर के लिए ड्रिवन है, लेकिन अपनी इमोरलिटी से पूरी तरह अवेयर है।
शेक्सपियर उसकी ड्यूप्लिसिटी, एम्बिशन और चार्म को मास्टरफुली पोर्ट्रे करता है। यही वजह है कि रिचर्ड एक साथ रिपल्सिव भी लगता है और फैसिनेटिंग भी। प्ले का क्लाइमैक्स बैटल ऑफ बॉसवर्थ फील्ड में आता है। रिचर्ड अपनी सारी ब्रिवाडो के बावजूद यूनाइटेड ऑपोजिशन की रियलिटी का सामना करता है। बैटलफील्ड में उसे उन लोगों के विजन्स परेशान करने लगते हैं जिनके साथ उसने गलत किया था। इसमें क्लैरेंस, यंग प्रिंसेस और लेडी एन शामिल हैं। ये घोस्टली अपैरिशंस उसके डाउनफॉल को फोरशैडो करती हैं, साथ ही उसके कॉन्शियंस को टॉर्चर करती हैं और स्टोरी में एक सुपरनैचुरल एलिमेंट जोड़ती हैं। बैटल में रिचर्ड ब्रेवली फाइट करता है, लेकिन आखिरकार वो डिफीट हो जाता है। रिचमंड रिचर्ड को किल कर देता है। इस तरह उसकी टायरेनिक रूल का एंड हो जाता है और इंग्लैंड में पीस रिस्टोर हो जाती है। प्ले का एंड हेनरी सेवंथ के किंग हेनरी सेवंथ बनने के साथ होता है। ये वॉर्स ऑफ द रोजेस के एंड और ट्यूडर डायनेस्टी की शुरुआत को मार्क करता है। इस रेजोल्यूशन के जरिए शेक्सपियर अनचेक्ड एम्बिशन के कंसिक्वेंसेस पर जोर देता है, साथ ही मॉरल और पॉलिटिकल ऑर्डर की रेस्टोरेशन को भी दिखाता है। रिचर्ड थर्ड पावर के करप्टिंग इन्फ्लुएंस जैसी एंड्योरिंग थीम्स को एक्सप्लोर करता है। ये एम्बिशन, पॉलिटिकल इंट्रीग, मैनिपुलेशन और ह्यूमन क्रुएल्टी को भी दिखाता है। शेक्सपियर ये एग्जामिन करता है कि पावर की डिजायर इंसान को फैमिली, फ्रेंड्स और मॉरल प्रिंसिपल से कैसे दूर कर सकती है। साथ ही ये प्ले ह्यूमन कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी को भी एक्सप्लोर करता है। ये दिखाता है कि इंटेलिजेंस, चार्म और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग किस तरह डिस्ट्रक्टिव बन सकती है, खास तौर पर तब जब वो इमोरलिटी के साथ जुड़ जाएं। रिचर्ड का कैरेक्टर शेक्सपियर के सबसे मेमोरेबल विलन्स में से एक बना रहता है। उसकी कनिंग, एलोक्वेंस और रूथलेसनेस के साथ साथ सेल्फ अवेयरनेस के मोमेंट्स भी दिखाई देते हैं। ये उसे पावर की साइकोलॉजी का एक कंपेलिंग स्टडी बनाते हैं। प्ले फेट, जस्टिस और डिवाइन रिट्रीब्यूशन के रोल को भी हाईलाइट करता है, क्योंकि रिचर्ड के एक्शंस अल्टीमेटली उसे उसके डाउनफॉल तक ले जाते हैं, चाहे वो कितना भी स्किलफुल और एम्बिशियस क्यों ना हो। शेक्सपियर रिचर्ड की टिरनी को रिचमंड की जस्ट और मॉरल लीडरशिप के साथ कॉन्ट्रास्ट करता है। वो दिखाता है कि फियर और क्रूअल्टी पर बेस्ड रूल और जस्टिस और लेजिटिमेसी पर बेस्ड गवर्नेंस में क्या फर्क होता है। प्ले का एंड हेनरी सेवंथ के अंडर एक स्टेबल और मॉरल फ्यूचर का वादा करता है। इससे स्टोरी को क्लोजर और एक क्लियर मॉरल लेसन दोनों मिलते हैं। रिच लैंग्वेज, ड्रामेटिक टेंशन और हिस्टोरिकल नैरेटिव के थ्रू रिचर्ड थर्ड ह्यूमन एम्बिशन और मॉरल करप्शन की एक टाइमलेस एक्सप्लोरेशन देता है। ये प्ले हिस्टोरिकल इवेंट्स को शेक्सपियर के ड्रामेटिक जीनियस के साथ ब्लेंड करता है और एक ऐसी स्टोरी डिलीवर करता है जो पावर, लीडरशिप और अनब्राइडल्ड एम्बिशन के कंसिक्वेंसेस पर आज भी उतनी ही रेलेवेंट है।